बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अरबी जुबान में चमगादड़ को खफाश कहते हैं। इसको खफाश इस वजह से कहते हैं कि ये लफ्ज़ अखफश से निकला है, जिसके मानी ज़ोफुल बसर के हैं, यानी कमज़ोर निगाह। अखफश अरबी में उस आदमी को कहते हैं जो पैदाइशी ज़ईफुल बसर हो, यानी कमज़ोर निगाह वाला हो, या पैदाइश के बाद किसी वजह से उसकी बिनाई कमज़ोर हो गई हो। लिहाजा लुगत आमा में अखफश यानी चौंधा उस शख्स को कहते हैं जिसको रात में तो दिखाई दे मगर दिन में कुछ भी नजर न आए, या जिस दिन बादल हो उस दिन दिखाई दे और सूरज की रोशनी में कुछ नजर न आए। और चूंकि चमगादड़ में भी यही औसाफ पाए जाते हैं, इसलिए चमगादड़ को भी खफाश कहा जाता है। चमगादड़ की आंखें दिन की रोशनी में चुंदिया जाती हैं और लिहाजा वो बाहर निकलने के लिए ऐसा वक्त तलाश करती है कि जिसमें न बिल्कुल अंधेरा हो और ना ही उजाला हो। चनाचे इसके निकलने का वक्त गरूब आफ्ताब के फौरन बाद का वक्त है और यही वक्त इसकी गजा का है, क्योंकि मच्छर इसी वक्त अपने रिज़्क यानी इंसानी और हैवानी खून चूसने निकलते हैं। चनाचे चमगादड़ उन मच्छरों की तलाश में और मच्छर हैवानी खून की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिबे गजा दूसरे तालिबे गजा की गजा बन जाता है। बस पाक है वो ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। चमगादड़ को किसी भी एतबार से परिंदा नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि वो एक उड़ने वाला जानवर है, इसलिए इसके दो ज़ाहिरी कान, दांत और दो खुशिये होते हैं। इसकी मादा को हैज भी आता है और हैज से पाक भी होती है। इंसान की तरह हंसती भी है और चौपायों की तरह पेशाब भी करते हैं और अंडों की बजाय बच्चे देती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है और इसके जिस्म पर बाल भी नहीं होते। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि चमगादड़ वो जानवर है जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा फरमाया था, इसलिए ये अल्लाह ताला की पैदा करदा दीगर महलूक से मुख्तलिफ है और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं। चनाचे जो परिंदे गोश्त खोर हैं वो इसको खा जाते हैं और जो गोश्त खोर नहीं है वो इसको मार डालते हैं, और यही वजह है कि ये सिर्फ रात को अपने सुराखों से निकलती है। वहब बिन मंबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है, जब तक लोगों की नजर चमगादड़ पर रहती है वो उड़ता रहता है और जब लोगों की नजरों से गायब हो जाता है तो गिरकर मर जाता है, ताकि महलूक के फेल से खालिक का फेल मुमताज हो जाए और ये जाहिर हो जाए कि कमाल तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही खास है। चमगादड़ में कुव्वत परवाज बहुत ज्यादा है और उड़ते हुए जिस तरफ चाहती है तेजी से मुड़ जाती है। इसकी ग़िज़ा मच्छर, मक्खियाँ और बाज दरख्तों के फल हैं, जैसे बेर और अमरूद वगैरह। चमगादड़ की उम्र भी काफी होती है। कहते हैं कि इसकी उम्र गिद्ध और गोरहर से भी ज्यादा होती है। सिवाय चमगादड़, बंदर और इंसान के कोई हैवान ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को उठाए फिरते हों। चमगादड़ अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाए रहती है और बाज दफा मुंह में भी दबाकर उड़ती है, और ऐसा भी देखा गया है उड़ते हुए ही बच्चों को दूध भी पिला देती है। चमगादड़ का खाना हराम है इस रवायत की वजह से, जिसको अबू अल हवैरस ने मुरसलन रिवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल करने से मना फरमाया है और ये भी फरमाया कि जब बैतुल मुक़द्दस वीरान हो गया तो चमगादड़ ने कहा था, ऐ परवरदिगार, दरिया को मेरे कब्जा में दे दे ताकि मैं इसके वीरान करने वालों को गर्क कर दूं। इमाम अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने चमगादड़ के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, इसको कौन खाता है? इमाम नखी ने कहा है कि चमगादड़ के अलावा तमाम परिंदे हलाल हैं, और किताब रोजा की इबारत से मालूम होता है कि चमगादड़ मुकम्मल तौर पर हराम है। ख्वाब में चमगादड़ की ताबीर आबद और जाहिद मर्द से की जाती है। अर्ता में दोरस ने कहा है कि चमगादड़ को ख्वाब में देखना बहादुरी और खौफ के खत्म होने की तरफ इशारा होता है, क्योंकि ये रात के परिंदों में से है। हामला औरत अगर ख्वाब में चमगादड़ को देखे तो ये विलादत में आसानी की तरफ इशारा है। मुसाफिर खा खुश्की का सफर करने वाला हो या दरियाई, दोनों के लिए चमगादड़ को ख्वाब में देखना अच्छा नहीं है। और कभी चमगादड़ को घर में दाखिल होते हुए देखने से घर की वीरानी की तरफ इशारा होता है। और बाज लोगों ने कहा है कि ख्वाब में चमगादड़ को देखना साहिरा औरत की तरफ इशारा है। ख्वाब में चमगादड़ देखना नाबीना होने या दीन के लिहाज से गुमराही में मुब्तला होने की भी अलामत है। और कभी इसकी दलालत वल्दुज़्ज़ना पर भी होती है, इसलिए कि इसकी खलकत मट्टी से है और ये भी अपने बच्चे को इंसान की तरह दूध पिलाती है। कभी इसको देखना बुरे काम करके खुद को छुपाने पर दलालत करता है और कभी इसको देखना नेमतों के ज़ायल होने और अपनी मालूफ चीज़ों से दूर होने की अलामत है।
اور کبھی خواب میں اس کو دیکھنا سنتوں کو قائم کرنے اور محبتوں کو ظاہر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ رسی فروش کے لیے اس کی تعبیر اچھی ہے اور مسافر کے لیے اسے دیکھنا کوئی اچھا شگون نہیں ہے، خواہ مسافر خشکی کا ہو یا دریائی ہو۔ اور کبھی خواب میں اس کو دیکھنا گھر کے ویران ہونے پر بھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب میں اس کو دیکھنا ظالم قسم کے حرمان والے آدمی پر بھی ہوتی ہے، اور بعض اہل تعبیر کی رائے کے مطابق چمگادڑ عبادت میں سحر کرنے والی عورت کی علامت ہے۔